Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Hamza Zafar and I am a student of BS Anesthesia MCMT. Today the topic of my presentation is hemorrhoids. So first of all I would like to thank you to Sir Tayyab that he has given me the opportunity to present the topic of hemorrhoids. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे आप इसमें कंटेंट्स में हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, एटियोलॉजी, इसकी एनाटमी पढ़ेंगे, हमारे पास क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, हमारे पास इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और सबसे और मेन पॉइंट जो होगा हमारे पास वो इसका पैथोजेनेसिस होगा। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास हेमरॉयड डिफरेंट नेम्स से जाना जाते हैं, जिसके और उसके अल्टरनेटिव नेम्स जो हैं हमारे पास पाइल्स है, रेक्टल लंप है, लंप इन द रेक्टम है और हेमरॉयडल डिजीज़ है। पाइल्स हमारे पास जो है ये रीनल कैनाल का एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो लास्ट टर्मिनल सेगमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे पास लार्ज टर्मिनल सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन है उसके एनस और रेक्टम के दरमियान ये प्रेजेंट होता है बिलो द लेवल ऑफ पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम की बिलो प्रेजेंट होता है। डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास डायलेटेड और इनलार्ज्ड वेन इन द लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम और एनस, और हेमरॉयड और पाइल आर द वेरिकोसिटीज ऑफ हेमरॉयडल वेन। हेमरॉयड्स हम उसे कहते हैं कि हमारे पास जब वेन्स इनलार्ज्ड हो जाए या डायलेट हो जाए, कहाँ पर, इन द लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम और एनस। और हेमरॉयड और फाइल्स आर द वेरिकोसिटीज ऑफ हेमरॉयडल वेन। हमारे पास ये हेमरॉयडल वर्ड जो है ये एक्चुअली में नॉर्मल वर्ड है या फिजियोलॉजिकल ही है। हेमरॉयड फ्लेक्सेस हमारे पास नॉर्मली फॉर्म्ड होते हैं, पैथोलॉजिकली ये कभी भी नहीं होते। अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेमरॉयड्स, देयर वेन आर इन कंडीशन लाइक दैट दे आर टू मच टॉर्चरस और डायलेटेड इफ पेशेंट अप्लाई और पुटिंग प्रेशर। अगर हमारे पास पेशेंट जो है वो हेमरॉयड से सफ़र हो रहा है और उसकी वेंस जो है वो इतनी टॉर्चरस हो चुकी हैं और इतनी डायलेट हो चुकी हैं, अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हेमरॉयड होगा। हेमरॉयड जो है ये हमारे पास ना आर्टरीज होते हैं और ना वीनस होते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली आर्टीरियो वीनस कशंस होते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ एनल कैनाल। ये इतने सिम्टोमेटिक होते हैं और ये हमारे पास हेमरॉयड जो है ये बल्जेस आउट होते हैं। हम पिछले स्लाइड में हम वेरिकोसिटीज वेन को भूल गए थे। वेरिकोसिटीज वेन जो है हमारे पास ये सुपरफिशियल वेन है जो इनलार्ज्ड हो जाती हैं और ट्विस्टेड हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे सिग्मॉइड कोलोन प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड पे एक रेक्टम और एनल कैनाल प्रेजेंट होता है। सिग्मॉइड कोलोन जो है ये हमारे पास इसमें एब्डोमिनल अरोटा और इलियक आर्टरीज आती हैं जो हमारे पास केवल सिस्टम बनाती हैं, और ये ब्लड सप्लाई जो होता है ये हमारे पास नॉर्मल आर्टरीज से होता है। जबकि हमारे पास रेक्टम और एनल से जो वेन्स आ रही होती हैं वो हमारे पास वेन्स बन रही होती हैं और वो हमारे पास जीआईटी में जाती हैं थ्रू पोर्टल सिस्टम, वो लिवर में जाती है और लिवर सिस्टम से वो फिर इंफीरियर वेना केवा से सुपीरियर वेना केवा से हार्ट की तरफ जाती है। अभी हमने बात की कि कुछ सप्लाईज, ब्लड सप्लाई जो होते हैं वो हमारे पास नॉर्मल आर्टरीज से होते हैं, और हमारे पास जो वेन्स होती हैं वो हमारे पास केवल सिस्टम में फर्स्ट ट्रेन होती है और देन गोज टू इंफीरियर वेना केवा प्लस सुपीरियर वेना केवा। तो ये हमारे पास केवल सिस्टम बनाती हैं, और जबकि हमारे पास अदर वेन्स जो होती हैं दोज वेन जो हमारे पास फर्स्ट जाती है लिवर में और देन इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जाती है, तो हमारे पास ये पोर्टल सिस्टम कहलाता है। हमारे पास जब ये वेन कंबाइन हो जाती है तो ये हमारे पास एक प्लेक्सिस बनाती हैं। प्लेक्सिस मतलब हमारे पास एक कनेक्शन सा बना देती हैं जो हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसे हेमरॉयडल प्लेक्सिस कहते हैं। ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल होता है, अगर इसमें हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तब वो पैथोलॉजिकल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एज वी नो डेट हमारे पास ऑल ओवर द बॉडी में जितने भी वेन्स हैं वो तिन वाल्ड होती हैं। और दोज पेशेंट, अगर हमारे पास वो पेशेंट जो कॉन्स्टिपेशन और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर से सफ़र हो रहे होते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, तो उनमें हमारे पास प्रेशर राइज होता है। और इन प्रेगनेंसी
द प्रेशर आल्सो राइज अप, क्योंकि ये प्लेक्सेस जो होती हैं और जंक्शन जो होती है ये हमारे पास कंबाइन हो जाती है। ये थिन वॉल्ड, इतनी थिन वॉल्ड होती है, अगर इस पे हमारे पास थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ा तो ये ब्रस्ट अप हो जाएंगी और इससे हमारे पास ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारे पास ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो हमारे पास प्रेशर इतना इंक्रीज़ हो चुका होगा कि हमारे पास जो वेन्स में ब्लड कोआगुलेट हो जाएगा। जब ब्लड कोआगुलेट हो जाएगा, आपको पता है कि वेन्स जो है उसमें खून, ब्लड जो है वो डायलेट हो जाएगा, वाल हमारे पास थिन हो जाएंगी और ब्रस्ट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास प्रोसीजर, जो सारा प्रोसीजर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये हमारे पास हेमरॉइड्स और पाइल्स कहलाता है। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह से जब हमारे पास पेशेंट स्टूल इस साइड से पास कर रहा होता है और वो पेशेंट जो है हमारे पास कॉन्स्टिपेटेड होता है, तो हमारे पास स्टूल जो होगा वो बहुत हार्ड होगा, क्योंकि हमारे पास ये एरियाज़ इतनी स्ट्रेच हो चुकी होती हैं, क्योंकि स्मूथ मसल प्रेजेंट है और प्रेशर इतना इंक्रीज़ हो चुका होता है, तो हमारे पास वेन में भी प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, ब्लड की फूलिंग हो जाएगी। जब ब्लड की फूलिंग हो जाएगी तो हमारे पास ये वेन्स जो हैं ये बाहर की तरफ लटक रहे होते हैं, यानी तेले से बन जाते हैं, वो हमारे पास लटक रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। or when there will when there will be a defecation, there will be a little bleeding। अगर हमारे पास डेफिकेशन होगी तो हमारे पास लिटिल ब्लीडिंग होगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेफिकेशन हम कहते हैं किसको। ये हमारे पास बाउल मूवमेंट होता है जो हमारे पास लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन होता है ऑर्गेनिज्म में। तो इसमें ऑर्गेनिज्म हमारे पास एलिमिनेट कर रहा होता है सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड मैस मटेरियल थ्रू एनएस के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिकेशन होगी तो लिटिल ब्लीडिंग होगी। लिटिल ब्लीडिंग होगी तो हमारे पास पेशेंट जो है वो एक्यूट से क्रोनिक की तरफ जाएगा, अगर हम इन वेंस को कोगुलेट नहीं करेंगे और हम कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे पास हेमरॉइड्स प्रेजेंट होगा इन द बॉडी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास एपिडेमियोलॉजी। हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है एस्टिमेटेड जो है वो 4.4 में हमारे पास हेमरॉइड्स के चांसेस होते हैं, और इन यूनाइटेड स्टेट अप टू 1/3 ऑफ द 10 मिलियन पीपल विद हेमरॉइड्स सीक मेडिकल ट्रीटमेंट। पीक एज जो है हमारे पास 45 से लेकर 65 ईयर ओल्ड तक के दरमियान पेशेंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं हेमरॉइड्स। 1.5 अडल्ट एक्सपीरियंस हेमरॉइड्स बाय द एज ऑफ 50। हमारे पास कॉमन प्रेजेंट होता है प्रेग्नेंट वुमेन में, और ये हमारे पास टेम्पररी होता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ भी लिया है कि ये इनकी वेन्स जो है हमारे पास इनलार्ज होंगी, थिन वॉल्ड होंगी, और ये हमारे पास रेक्टल म्यूकोजा से हम इसे देख सकेंगे, जो हमारे पास इंटरनल पाइल्स कहलाते हैं, और एनल स्किन्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल पाइल्स के थ्रू। एनाटमी की बात करें तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। डेंटेल लाइन की बात करें, डेंटेल लाइन हमारे पास यहाँ पे पेक्टिनेट लाइन लिखा हुआ है, लेकिन डेंटेल लाइन हमारे पास वो लाइन होती है जो हमारे पास लोकेशन डिस्क्राइब कर रही होती है इंटरनल और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स की। अगर इंटरनल प्रेजेंट होगा तो ये हमारे पास अबव प्रेजेंट होगा, इंटरनल डेंटेल लाइन के अबव प्रेजेंट होगा प्रोक्सिमल, और जो एक्सटर्नल होगा वो हमारे पास डिस्टल और बिलो प्रेजेंट होगा डेंटेल लाइन के। हमारे पास यहाँ पे 40% जो पेशेंट्स होते हैं हेमरॉइडल डिजीज़ के वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एक्सटर्नल हेमरॉइड की बात करें तो हमारे पास कोलेटरल वेसल विद इन द इंफीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सेस आर लोकेटेड बिलो द एनोरेक्टल लाइन are termed as external hemorrhoids. Common lesions are in elderly and pregnant women result from increased venous pressure। हमारे पास जब एक्सटर्नल हेमरॉइड में प्लेक्सिस इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हमारे पास वेन इतनी टॉर्चरस हो चुकी होती हैं या डायलेटेड हो चुकी होती हैं कि वो हमारे पास बाहर की तरफ लटक रही होती है। हमारे पास वो बाहर की तरफ लटक रही होती है फ्रॉम द एनल हॉल, एनल हॉल। एनोरेक्टल लाइन हमारे पास यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है एनस और रेक्टम के दरमियान।
हमारे पास ये कॉमनली प्रेजेंट होते हैं प्रेग्नेंट वुमेंस में और एल्डरली जो 45 से अबव के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। क्यों, किस वजह से होता है ये हमारे पास इंक्रीज वेनस प्रेशर में हमारा हमने पैथोजेनेसिस में अभी पढ़ लिया है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेंटेट लाइन के अबव प्रेजेंट होगा वो प्रोक्सिमल साइड पे, तो वो हमारे पास इंटरनल हेमरॉइड होगा, और जो हमारे पास डेंटेट लाइन के बिलो प्रेजेंट होगा वो हमारे पास एक्सटर्नल हेमरॉइड होगा। एक्सटर्नल हेमरॉइड हमने पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं कि इंटरनल हेमरॉइड किस वजह से होता है। इंटरनल हेमरॉइड जो है वो डायलेशंस ऑफ सुपीरियर हेमरॉइड फ्लक्सेस विद इन द डिस्टल रेक्टम मैनिफेस्टेड बाय टू मेन सिम्टम्स। नंबर 1 पे है पेनलेस ब्लीडिंग, नंबर 2 पे है प्रोट्रूजन्स। प्रोट्रूजन्स जो है हमारे पास बल्जेस आउट होती हैं या स्टिक आउट होती हैं। अब हम बात करें इंटरनल हेमरॉइड्स की, तो ये हमारे पास जब डायलेशन ऑफ सुपीरियर हेमरॉइड प्लेक्सेस यानी डेंटेल लाइन के ऊपर जो प्रेजेंट होती हैं सुपीरियर हेमरॉइड प्लेक्सेस, उसमें जब डायलेशंस हो जाए तो वो हमारे पास इंटरनल हेमरॉइड कहलाया जाता है। ये हमारे पास पेनलेस होती हैं और इसको पेनलेस most popular etiological theories state that hemorrhoid result from chronic straining and एट डेफिकेशन। क्रॉनिक स्ट्रेनिंग हम उसे कहते हैं कि हमारे पास जब मसल इतने स्ट्रेच हो चुके होते हैं, मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, और डेफिकेशन हमारे पास बाउल मूवमेंट है जो हमने पीछे पढ़ लिया कि हम सॉलिड और सेमी सॉलिड और लिक्विड मेस मटेरियल एनएस के थ्रू एलिमिनेट कर रहे होते हैं। और कंटिन्यू स्ट्रेनिंग काज हमारे पास इंगॉर्जमेंट और ब्लीडिंग। इंगॉर्जमेंट हमारे पास वो पार्ट ऑफ बॉडी होती है कि वो हमारे पास इतनी स्वेल अप हो जाती है और उसमें लिक्विड फिल अप हो जाता है। अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी और प्री डोमिनेंट फैक्टर। प्री डोमिनेंट फैक्टर में जो हमारे पास सबसे पहले दो जो हैं एब्डोमिनल प्रेशर एंड कॉन्स्टिपेशन, ये हमारे पास प्री डोमिनेंट फैक्टर हैं। उसके बाद डायरिया, सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे या ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो हमारे पास डायरिया काज हो सकता है। ओबेसिटी की बात करें, मोटापा की वजह से भी हेमोरॉइड्स काज हो सकते हैं, हैवी लिफ्टिंग की वजह से भी और प्रेगनेंसी की वजह से भी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास सबसे पहले रेक्टल ब्लीडिंग आएगा, उसके बाद ब्राइट रेड ब्लड इन स्टूल होगा, पेन ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट होगा, एनल इचिंग होगी जो हमारे पास खारिज सी होगी ऑल ओवर द बॉडी, रेक्टल प्रोलैप्स होगा। प्रोलैप्स हमारे पास ये है कि जब हमारे पास एक ऑर्गन जो है वो नॉर्मल पोजीशन से ड्रॉप आउट हो जाता है, मीन के वो फॉल हो जाते हैं और स्लिप हो जाते हैं नॉर्मल पोजीशन से, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन वहाँ पे होगी और पेन और ब्लीडिंग होगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर 1 पे है पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग। सेकंड पे हम बात करें तो हमारे पास पेशेंट जो है वो फुलनेस, उसको ऐसी फीलिंग्स फुलनेस की होगी और डिस्कम्फर्ट इन रेक्टम होगा, सेंसेशन ऑफ नीडिंग टू डिफिकेट, रेक्टम में पेन होगा, एनल पेन होगा और इचिंग फीनल रीनल नियर द एनस। हमारे पास खारिश होगी ऑल ओवर द बॉडी जो एनस के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हमारे पास सेकेंडरी चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड थ्रोम्बोसिस, इन्फ्लेमेशन, स्कैरिंग, हेमरेज। स्कैरिंग की बात करें तो ये हमारे पास फाइब्रस टिश्यू का एक एरिया है जो हमारे पास इंजरी के बाद अपने नॉर्मल टिश्यू को रिप्लेस कर सके। हेमरेज हमारे पास ब्लीडिंग है। थ्रोम्बोसिस जो है हमारे पास थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाएगी वेंस में, और इन्फ्लेमेशन होगा। The blood in the enlarged vein may form clots and the tissue surrounding the hemorrhoid can die in necrosis. जो हमारे पास इनलार्ज वेन्स जो होती हैं उसमें क्लोट्स प्रेजेंट हो जाते हैं एंड टिश्यू में क्लोट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ के जो हेमरॉइड्स है वो हेमरॉइड्स जो है वो डाई हो जाते हैं ड्यू टू नेक्रोसिस की वजह से। दिस काज पेनफुल लम्स इन द एनल एरिया। तो हमारे पास पेनफुल लम्स होंगे एनल एरिया में और सिवियर ब्लीडिंग कैन कॉज या अकर ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ट्रीटमेंट की बात करें नॉन सर्जिकल में तो हमारे पास माइल्ड केसेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिंग ऑब्स्टिपेशन
आपने सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना होगा, ड्रिंकिंग फ्लूइड, टू मच फ्लूइड्स ड्रिंक करनी होंगी, हाई फाइबर डाइट लेना होगा आपको, और यूज़ ऑफ फाइबर सप्लीमेंट्स में। अगर हम सर्जिकल की बात करें तो हमारे पास हेमोराइडेक्टोमी आते हैं कि रिमूवल ऑफ दोज वेन, तो वो सर्जरी की वजह से हो सकेगा, तो हम उसको हेमोरॉइड्स को रिमूव कर सकेंगे। प्रिवेंशंस की बात करें तो ये हमारे पास, हमने हाई फाइबर डाइट लेने होंगे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड फाइबर सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज करना होगा, अवॉइड लॉन्ग पीरियड फॉर स्टैंडिंग और सिटिंग। ये हमारे पास एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग और सिटिंग। डोंट स्टैंड एंड गो एज सून एज यू फील लार्ज। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप जा सकते हैं। Home remedies to treat and prevent hemorrhoids: apply on an ice pack, gently dab on witch hazel, eat a diet rich in fiber, try a sea bath, apply aloe vera gel, vitamin E oil और coconut oil। इनकी वजह से हम हेमरॉयड को प्रिवेंट कर सकेंगे। रेफरेंस की बात करें तो ये टॉपिक मैंने रॉबिन पैथोलॉजी और इनाम दानिश से लिया है। Thank you. And people do not decide their future, they decide their habit, and their habit decide their futures. So thank you guys. If there is any question, then ask me, I will answer it. Thank you so much for your time and attention.